नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दीपेंद्र सिंह जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान की राजनीतिक खबरों के लिए जयपुर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। दोस्तों, आज गुलाबचंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद राजस्थान की राजनीति में कई नए समीकरण बन रहे हैं और उन समीकरणों को लेकर मैंने आपको सुबह भी जैसे ही ये खबर आई आपको बताया था कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में अब कई नेता आ गए हैं, जिसमें राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे का नाम है। लेकिन अभी एक और समीकरण सामने आया है जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का रास्ता कहीं न कहीं साफ होता ही दिखाई दे रहा है। ये मात्र जो समीकरण आ रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर और जिस तरीके से जो ये खबरें आ रही है और हमारे खुद की भी ये जिस तरीके से बातें जो जितने दिनों से हो रही हैं, तो इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ राजस्थान में बड़ा होने वाला है। और जिस तरीके से गुलाबचंद कटारिया को तो राजस्थान की राजनीति से आप मान सकते हैं क्योंकि 75 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, तो अब उनको राजस्थान की राजनीति से दूर करना ही था, क्योंकि ये नियम है कि 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं देंगे बीजेपी के जो नेतृत्व के हैं। तो कहीं ना कहीं 65 वर्ष से उम्र के जो ऊपर वाले लोग हैं उन पर भी टिकट की तलवार लटक सकती है। अब बात करते हैं कि जो नया समीकरण बना है प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, वो किस तरीके से हो सकता है। तो जहां तक खबर है उसमें यह है कि नया जो नेता प्रतिपक्ष है शायद सतीश पूनिया को बना दिया जाए, वहीं केंद्र में मंत्री दिया कुमारी को बना दिया जाए और प्रदेश अध्यक्ष फिर बन जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण में अगर कहीं ना कहीं जो ये बातें आ रही हैं और ये समीकरण फिट भी बैठता दिखाई दे रहा है, लेकिन सतीश पूनिया को नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से अगर बनाया जाएगा, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का पहले भी एक बार प्रस्ताव आया था, लगभग नाम तय हो गया था, ऐसी खबरें आई थी, लेकिन बाद में वो चेंज करना पड़ा। तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान की कमान सौंपने के लिए कई नेता मुखर होकर भी बोल चुके हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री के नाम का सवाल आ रहा है तो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ही सबसे पहले आ रहा है, टॉप में उन्हीं का नाम बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, अगर क्योंकि 3 वर्ष हो चुके हैं सतीश पूनिया को और उनके कार्यकाल के बढ़ोतरी की घोषणा भी अभी तक नहीं हुई है। और क्या यही वजह है कि ये जो नए समीकरण बनाए गए हैं उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, सतीश पूनिया नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो बहुत बड़ा जो ये राजनीतिक समीकरण जो उठापटक अभी हुई है, तो बीजेपी 2023 के आखिर में जो चुनाव है उसके लिए पूरी तैयारी में है। और आप सभी जानते हैं कि उनके तरफ से जो फैसले आते हैं बहुत चौंकाने वाले आते हैं। और ये चौंकाने वाला फैसला तो नहीं मान सकते, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि गुलाबचंद कटारिया को तो राज्यपाल बनना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अब सबसे बड़ा जो पेच फंस गया है वो यहां पर है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। और उसकी दौड़ में कई दिग्गज नेता हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी में जो नेता प्रतिपक्ष के दावेदार हैं। और अगर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी फिर कई हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ऊपर आ रहा है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और जो उनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जहां तक खबर आ रही थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, 3 वर्ष पूरे हो गए थे सतीश पूनिया के, लेकिन चुनाव को देखते हुए उनके पद से कोई छेड़खानी करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अभी आप मान सकते हैं 8 से 9 महीने बाद चुनाव है। अब सबसे बड़ा समीकरण यही बैठता है कि नेता प्रतिपक्ष अगर चेंज होते हैं, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, कौन इनमें से नेता प्रतिपक्ष बनेगा। बहुत ही जिस तरीके से अब ये जाल सा उलझ गया है और इस पर भी फैसला बहुत जल्द आएगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति में बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा उठापटक अब होने वाला है। जिस तरीके से ये राज्यपाल बनाए गए हैं और 13 राज्यपाल में जो राजस्थान से गुलाबचंद कटारिया है, और सबसे बड़ी बात यही हो गई कि वो नेता प्रतिपक्ष है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, इस बारे में कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए जयपुर वॉइस के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।